पाकिस्तान के अंदर अमन एक्सरसाइजेज अपने अख्ताम को पहुंची, जो कि इसी महीने फरवरी के अंदर हुई थी। 60 से ज़्यादा मुल्कों की नेवीज़ ने इन एक्सरसाइजेज के अंदर शमूलियत अख्तियार की और बहुत बड़े पैमाने पे ये एक्सरसाइजेज पाकिस्तान कंडक्ट करवाता रहता है, रेगुलरली कई साल से लेकर करवाता रहता है। अब इस मरतबा एक ख़ास बात यह थी कि बांग्लादेश की नेवी लंबे अरसे के बाद इन एक्सरसाइजेज के अंदर ना सिर्फ शामिल हुई, बल्कि अपने बहरी जहाज़ों समेत, जंगी जहाज़ों समेत भी उन्होंने पार्टिसिपेशन की। इस मौके पे कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं बांग्लादेश के नेवी के चीफ ने, जिसको शायद इंडिया के अंदर ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, इसके लिए मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया इस मरतबा दिखाना चाहूँगा। जियो न्यूज़ पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह की पाकिस्तान को अहम तजवीज़, ये उर्दू में है, तो यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि लिखा क्या है इन्होंने। कहते हैं कि पाकिस्तान में हाल ही में होने वाली अमन मशकों में बांग्लादेश की शिरकत ने भारत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इंडिया परेशान है और इंडिया समझ रहा है कि ये जो बांग्लादेश के बढ़ते हुए डिफेंस ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब इसमें वो बांग्लादेश की जो नेवी के चीफ हैं उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तान बहरिया के सरबराह से ये भी कहा, यानी पाकिस्तानी नेवी के चीफ से ये भी कहा कि आइए मेरी टाइम तावन बढ़ाएं, यानी कि मेरी टाइम कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो मामलात हैं इसमें ज़रा मजीद कोऑपरेशन करते हैं, ज्वाइंट नेवल ऑपरेशंस करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें। वो मकसद जो कि अमन डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं, ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है। इसके लिए हर मुल्क, हर बहरिया और हर स्टेक होल्डर का अज़म, ताउन और अमली इकदाम होना चाहिए। यानी बांग्लादेश के सरबराह ने, नेवी के सरबराह ने कहा पाकिस्तान को कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करिए आप और हम नेवी के मामलात में, और ज्वाइंट ऑपरेशंस करें, नेवल ऑपरेशंस करें और ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करें। अब इस पे यकीनी तौर पर इंडिया चिंतित इसलिए होगा क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन, ये जो पूरा इलाका है, इसको अपना बैकयार्ड समझते हैं। वो समझते हैं ये अन्ना भाई का एरिया है, यहाँ पे इंडिया का ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लेकिन अगर रीजनल कोऑपरेशन इस तरह से बढ़ेगी तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं होगा, दूसरे प्लेयर्स भी होंगे, और ये इंडिया असल में नहीं चाहता। वो समझते हैं कि उनको यहाँ पर पुलिसमैन का रोल मिलना चाहिए, उनके पास जो नेवी है वो ही यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर हो, बड़ा स्टेक होल्डर हो, और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो इंडिया से ही रब्ता करें असल में सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, मैं देख रहा था यूरेशिया रिव्यू के अंदर भी एक इंडिया के एक्सपर्ट हैं अशुमन साहब। अशुमन साहब ने भी कुछ यही बातें अमन एक्सरसाइजेज के लिए लिखी हैं, जिससे इंडिया के बेसिकली आपको कंसर्न्स नज़र आते हैं कि वहाँ की जो एक्सपर्ट्स कम्युनिटी है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, वो इन एक्सरसाइजेज को कैसे देख रही हैं और वो किस तरह से समझ रहे हैं कि ये जो अमन एक्सरसाइजेज हैं और इसके अंदर बांग्लादेश की जो शमूलियत हुई है ये नेगेटिव क्यों है इंडिया के लिए। इस हवाले से उनका भी ओपिनियन देख लीजिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान नेवल डिप्लोमेसी और चाइनाज स्ट्रेटेजिक चेस मूव, यानी वो इसको दोनों को मिला के देख रहे हैं कि ये असल में मिल के खेल रहे हैं चाइनीज़ और पाकिस्तानी, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अमन एक्सरसाइजेज के अंदर ये बेसिकली चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। यहाँ पर सामने पाकिस्तान है लेकिन यहाँ इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन रीजन में चाइना का बढ़ रहा है। वो कहते हैं एट फर्स्ट ग्लांस अमन अपीयर्स टू बी अ मल्टीलेटरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनिशिएटिव fostering international naval cooperation. However, the increasing dominance of China within the exercise, coupled with Pakistan's economic and military dependence on Beijing, raises pressing questions about Aman's true strategic intent. असल इंटेंट क्या है इन एक्सरसाइजेज की? अच्छा, ये 2007 से लेकर गालिबन हो रही है। इन एक्सरसाइजेज को अभी 20 साल हो जाएंगे, 1-2 सालों के अंदर 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो जाएगा इन एक्सरसाइजेज को, लेकिन अभी भी वो इसकी इंटेंट पूछ रहे हैं कि इंटेंट क्या है। ये कुछ हजम नहीं हो रही बात। कहते हैं रादर देन सर्विंग एज अ न्यूट्रल फोरम फॉर मैरीटाइम कोलैबोरेशन, अमन 2025 exemplifies how Pakistan is enabling China's steady encroachment into the Indian Ocean region. अच्छा, यहाँ पर मैं इनको ज़रा ये बता दूँ, ये जो राइटर साहब हैं, कि देखिए इन एक्सरसाइजेज में सिर्फ चाइना नहीं होता, 60 मुल्क होते हैं इंक्लूडिंग अमेरिका और नेटो के ममालिक, वो भी होते हैं। तो ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है ना, मेरे ख्याल से उससे इज्तनाब करना चाहिए तो वो बेहतर होगा। अमेरिका इस मरतबा भी था इन एक्सरसाइजेज में, चाइनीज़ भी थे, अमेरिकन भी थे, और तुर्की भी था, नेटो का मेंबर है।
तुर्की तो नेटो का है ना, तो नेटो भी था, अमेरिका भी था और चाइना भी था। तो मेरे ख्याल से ये कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है ना वो उनकी कोई बेसिस नज़र नहीं आती कि यहाँ पर ये कोई स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, कोई रीजनल कोऑपरेशन के लिए नहीं कर रहे, कोई और ही मकसद है। आई डोंट थिंक ये जो उनकी थ्योरी है ये सपोर्ट कर रही है ग्राउंड रियलिटीज को। कहते हैं कि वाइल पाकिस्तान पोर्ट्रेज अमन as an inclusive platform highlighting the participation of NATO members such as the US and Turkey, the reality is more complex. The increasing presence of the PLA Navy, चाइना की जो PLA Navy है उनके लिए कह रहे हैं, PLA Navy in Aman exercises demonstrates Beijing's ability to institutionalize its role in South Asia naval affairs under the pretense of regional cooperation. In Aman 2025, PLA Navy fielded one of the largest contingents, second only to Pakistan, signaling China's determination to integrate itself into रीजनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखें, चाइना का तो बाय डिफॉल्ट रोल बन रहा है ना इंडियन ओशन रीजन के अंदर। कैसे? देखें, यहाँ पर जितने भी मुल्क हैं इंडिया के अलावा, चाहे वो पाकिस्तान की नेवी हो, चाहे वो बांग्लादेश की नेवी हो, चाहे वो श्रीलंका की हो, जितने भी मुल्क आप उठा के देख लें, उन नेवीज की इनके साथ डीप लेवल की डिफेंस कोऑपरेशन है। चाइना इनका बड़ा डिफेंस पार्टनर है इन तमाम मुल्कों का, तो बाय डिफॉल्ट इनका रोल तो है यहाँ पर रीजन के अंदर। ये कहना ही फजूल है कि पाकिस्तान इनको लेकर आ रहा है तो फला मुल्क लेकर आ रहा है, या अमन एक्सरसाइजेज का जो प्लेटफॉर्म है वो इनको लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी है यहाँ पर। आप अमन एक्सरसाइजेज को हटा भी दें इक्वेशन से तो चाइना तो है यहाँ पर इन तमाम मुल्कों का ये सबसे बड़ा एज आई सेड डिफेंस पार्टनर है। फिर बांग्लादेश की जो पार्टिसिपेशन हुई है उस हवाले से भी वो कहते हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ बांग्लादेश BNS समुद्रा जॉय इन अमन 2025 इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। This marks the first time in over a decade that Dhaka has sent a major warship to a Pakistan-hosted naval exercise, given China's role as Bangladesh's largest defense supplier, accounting for nearly 74% of Dhaka's arms imports. Bangladesh's involvement in Aman signals a growing tilt towards Beijing's regional security architecture. मेरे ख्याल से इसको भी पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है। इन तीनों मुल्कों का खास तौर पर चाइनीज़, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो नेवीज़ हैं, इनका एक बाय डिफ़ॉल्ट लिंक बन रहा है। चाइना इन दोनों नेवीज़ का सबसे बड़ा डिफेंस का पार्टनर है और इन तीनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत भी है रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से और मेरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से, तीनों को ज़रूरत भी है। तो मेरे ख्याल से इन डेवलपमेंट्स को बजाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की नज़र से देखने के, अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़रूरत है, असल में रीजन की ज़रूरत है और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए।